तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन, जिसका आईडी है P111703। सवाल ये कहता है कि आपको n इंटीजर्स का एक एरे जिसका नाम नम्स है वो यूजर से इनपुट लेना है, और उस एरे में से आपको ऐसे यूनिक ड्यूप्लेट्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो जरा सोचिए कि किन्हीं भी दो नंबर्स का सम 0 कब आता है। या तो दोनों नंबर्स 0 होने चाहिए, या फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के नेगेटिव्स होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट्स हैं, राइट। तो इस सवाल को सॉल्व करने के कई सारे अप्रोचेस हैं, उनमें से दो प्रोमिनेंट अप्रोचेस हम इस सॉल्यूशन में देखेंगे। और इसका पाइथन कोड जो है वो हमने अभी गिटहब में अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सी सॉल्यूशन के लिए हम एक चैलेंज दे रहे हैं, आप में से कोई भी इस लॉजिक को देख करके उसका सी सॉल्यूशन बनाए और हमें पुल रिक्वेस्ट उस गिटहब पर भेज दीजिए। जिसका सॉल्यूशन हमें करेक्ट लेगा हम उसका सॉल्यूशन जो है मर्ज कर देंगे। फाइन। तो सबसे पहला तरीका हमारा है कि हम एक एक एलिमेंट को पहले मार्क करेंगे और उसके आगे ये देखेंगे कि उसका नेगेटिव मिलता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा। यहाँ से हमने मार्क करना स्टार्ट किया, फिर हम चेक करते जाएंगे 0, 4 और ये 1। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें -1 का नेगेटिव जो कि है +1 वो हमें मिल चुका है। तो अब हम इस एरो को एक से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 0 पर। अब हम 0 से चेक करेंगे कि 0 का नेगेटिव क्या है, 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो यहां से आगे हम ढूंढेंगे 4, 1, 2, -1, -4 और एरे खत्म हो गया। हमें इसका नेगेटिव नहीं मिला, तो ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही करके हम इसे कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी, क्योंकि हम एक के अंदर एक फॉर लूप इसके अंदर डालेंगे। और अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो जरा सब्र कीजिए, हम एक आपके लिए वीडियो अलग से बनाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए पोस्ट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी एक अप्रोच। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने की एक सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच भी है, वो है बिग O ऑफ n, यानी कि बिना दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल किए हम इसे, मतलब एक के अंदर बिना नेस्टेड फॉर लूप को यूज किए हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जब यूजर से इस एरे का इनपुट लो, तभी आप इसे एक एरे में नहीं बल्कि दो एरे में स्टोर कर दीजिए, जिसमें एक में सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि 0 और पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और एक में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा तो उस नेगेटिव वाले एरे में इसके पॉजिटिव इंडेक्स पर आप 1 लिख दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये हमने एरे लिया नेगेटिव नंबर्स नाम का। अब यहाँ पर देखो, ये पहले सारा 0 का एरे था, सब जगह पर 0 था। उसके बाद हमने यहाँ क्या देखा कि ये है नेगेटिव नंबर। अब इसका माइनस हटा दो, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 1। तो फर्स्ट इंडेक्स को हमने 1 कर दिया। उसके बाद हमें कौन सा नेगेटिव नंबर मिला, फिर से -1। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी 1, लेकिन वहां पर पहले से ही 1 है, तो चाहो तो इसे +1 करके 2 कर दो या फिर कुछ मत करो। अब हमें मिला -4। अब -4 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 4, तो इसका जो फोर्थ इंडेक्स है उसे हमने 0 से 1 कर दिया। अब इस नेगेटिव नंबर वाले एरे की लेंथ आपको कुछ रैंडम लेनी पड़ेगी, मान लो 100 वगैरह, ऐसी कुछ बड़ी लेनी पड़ेगी। आपको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सवाल की कम करनी है। तो ये हो गया नेगेटिव नंबर्स का। और इसी की तरह हम पॉजिटिव नंबर्स में भी करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, 0 है तो 0th इंडेक्स को हमने 1 कर दिया। उसके बाद 4 है तो हमने 4th इंडेक्स को 1 कर दिया। उसके बाद 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स को 1 कर दिया। फिर 2 है तो सेकंड इंडेक्स को 1 कर दिया। खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक ही फॉर लूप में ये ढूंढेंगे कि नेगेटिव नंबर्स में फॉर लूप किसके लिए लगेगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो इस वाले एरे में जहां जहां पर आपको 1 दिखेगा, आपको जहां जहां पर 1 दिखेगा, अगर वहां पर 1 दिखा तो उसके इंडेक्स का अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव में प्रेजेंट हो, यहां पर मुझे 1 दिख गया, इंडेक्स क्या है 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे यहां पर 1 है क्या, हाँ है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी इसके इंडेक्स में वो हम अपेंड करते हैं। ये 1 जो है ये हमने प्लस और माइनस करके हमारे सॉल्यूशन में डाल दिया। उसके बाद ट्रैवर्स करते करते हमें दिखा 4। तो 4 में क्या हो रहा है, यहां पर भी
1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमने क्या कर दिया 4 को -4 को सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। और लास्ट में आपको सिर्फ 0 के लिए चेक करना पड़ेगा कि 0 यहाँ और यहाँ है या नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक के अंदर एक 2 फॉर लूप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n या फिर बिग O of n स्क्वायर नहीं होके सिर्फ बिग O of n में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे।